देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल भगवान राम राजा की नगरी ओरछा का ये स्टेशन है और इसको पुनर्विकसित करके रेनोवेट करके तैयार किया गया है। इसके राम राजा मंदिर की तर्ज पर इसका मुख्य द्वार बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, पार्किंग हो और या अन्य शौचालय हो, कैंटीन हो, सारी चीज़ें यहाँ पर नए तरीके से डेवलप की गई हैं। साथ ही साथ एक अहम बात कि यहाँ भगवान राम की एक प्रतिमा भी स्टेशन के मुख्य द्वार के पास लगाई गई है कि जो भी यहाँ पर आते हैं पर्यटक या जो भी यात्री आएंगे उनको सबसे पहले भगवान राम के दर्शन होंगे। इसके साथ ही यहाँ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं जिसमें कि भगवान राम और उनके वनवास की झांकियों को प्रस्तुत किया गया है। झांसी प्रयागराज रेलवे लाइन पर ये पहला स्टेशन है। झांसी से जब प्रयागराज के लिए चलेंगे तो पहला स्टेशन पड़ता है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं और अन्य तीर्थयात्री हैं जो भगवान राम राजा के दर्शन करने आते हैं। इसका लगभग 6.5 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को रेनोवेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ देर बाद इस स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और इसके लेकर के यहाँ काफ़ी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। शशांक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ नवभारत, झांसी। भारतीय रेल की तस्वीर बदलने और यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसी के तहत अब महाराष्ट्र के 15 ऐसे स्टेशन हैं जिनकी कायाकल्प हो गई है या कह सकते हैं उसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई है। और इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, ये मुंबई का सेंट्रल लाइन की परेल स्टेशन है जिसपे रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल गई है क्योंकि इसका अपग्रेडेशन कर दिया गया और उसकी तस्वीर हम आपको इस समय डायरेक्टली दिखा रहे हैं। ये वो नया हिस्सा है जिसे अपग्रेड करके रेलवे द्वारा तैयार किया गया है। आप देखिए कितने खूबसूरत फूलों की झड़ियों से इसको सजाया गया है। परेल स्टेशन का ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, टिकट काउंटर के ऊपर अगर आप नजर रखें तो ये नया टिकट काउंटर अब इसको बनाया गया है। इसके साथ अपग्रेडेड पार्किंग फैसिलिटी जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये दिया गया है, यानी जो लोग सीधे सड़क से आते हैं, सामने की तरफ अगर आप देखें तो एक ब्रिज है, फ्लाईओवर है परेल का, वहां से सीधे डायरेक्टली गाड़ी ले आकर यहां पर ऊपर अपलिफ्ट पार्किंग की एक सुविधा दी गई है जो एक नया एडिशनल दिया गया है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये भी एक नया एरिया जनरेट किया गया है, बनाया गया है और इसके साथ साथ स्टेशन मैनेजर और सीसीटीवी का एक नया केबिन यहां पर बनाया गया है जो यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली देश भर के 1300 से ज्यादा ऐसे स्टेशन हैं जिनको चिन्हित किया गया है अपग्रेड करने के लिए, लेकिन उनमें से करीबन 103 स्टेशनों के पुनर्विकास के लेकर जो योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी उसका आज उन्होंने उद्घाटन करेंगे और उसमें से मुंबई के परेल स्टेशन, चिंचपोकली और माटुंगा 3 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इनके अलावा महाराष्ट्र के टोटल 15 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय ये वो एंट्री गेट है। ये पूरा का पूरा अगर आप एरिया देखें तो पूरी तरीके से नया बनाया गया है और ऐसे में तस्वीर बदल रही है। रेलवे की सुविधाएं जो है यात्रियों को दी जा रही है, नई नई ट्रेनें चलाई जा रही है, रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, तो अब स्टेशनों का भी अपग्रेडेशन शुरू हो चुका है और उसी की योजना के तहत मुंबई के परेल स्टेशन पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पुनर्विकास का जो एक नया एरिया अपग्रेड किया गया है उसका उद्घाटन करने वाले हैं वर्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई के लिए खास तौर पर मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।